त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध क्या है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है तथा त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या r ही है, तो आपने फॉर्मूला सुना होगा कि हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण नियम से, किसके नियम से, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, न्यूटन के। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है, कृपया वो उसका वीडियो देख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। हम इस विधि से हम इन दोनों के नियतांक में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तब F = G, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m ही, m द्रव्यमान है। m द्रव्यमान क्या है कि पृथ्वी की सतह से बाहर उसका द्रव्यमान है, Gm अपॉन r²। ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। ये m क्या है, ये m है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक, जो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर है, तो ये वही द्रव्यमान है और m ही ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हमको क्या करना है, आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ सुना होगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है, F = mg, F = mg। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। इक्वेशन 1 में हम F = mg की वैल्यू को पुट करेंगे, तब यहाँ से आएगा mg = Gmem अपॉन r²। ये बात आप समझ गए। अब इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तब स्मॉल g = Gme अपॉन r²। आपका यही क्या है, आपका यही है G एंड कैपिटल G में संबंध, राइट। आप मेरी बात को समझ गए हैं कि स्मॉल g की वैल्यू आपने सुना होगा कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकंड² होती है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे वो मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मॉल g 6.67 × 10⁻⁻11 Nm²/kg² होता है, ठीक है। फिर गुणा, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 बटे r, जो आपकी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 × 10⁻6�2, क्योंकि r² है। जब आप इसको सोल्व करोगे तब आपका 9.8 मीटर/सेकंड² आएगा। ये बात आप समझ गए। यहाँ से क्या करना है, Gme Gr², ठीक। यहाँ से me की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, स्मॉल g r² बटे कैपिटल G। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूँ हमने ऐसा क्यों करा। मैंने आपको बताया कि हमको पृथ्वी का घनत्व भी चाहिए। पृथ्वी का क्या चाहिए, घनत्व। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ये बात आप सभी लोगों को पता है। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तब हमने यहाँ से क्या करा, माना पृथ्वी का घनत्व, घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से, रो है, राइट। अब क्या करेंगे, तो me, आयतन कितना होता है, एक सर्कल का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है। ये r क्या है, त्रिज्या है।
हमने पृथ्वी की त्रिज्या क्या मानी है, आर ई मानी है, तो इस वजह से 4/3 पाई आर ई क्यू। घनत्व को हमने क्या माना, रो माना। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे एम ई की वैल्यू को, एम ई की वैल्यू को पुट इक्वेशन 2 में। तब क्या होगा, यहाँ से एम ई यहाँ रख दीजिए 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू रो इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर बटे जी। अब देखिए क्या है, स्मॉल जी निकालना है, तब 4 पाई आर ई क्यू इंटू रो इंटू कैपिटल जी तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से एक हाथ कट गई, तब यहाँ से क्या बचा आपका, स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 पाई आर ई इंटू जी इंटू रो बटे ये 3 भी तो है नीचे, आपका क्या बचा 3। अब हमको यहाँ से रो घनत्व की वैल्यू निकालनी है, तो रो इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3g तिरछी गुणा बटे 4 पाई आर ई जी। ये आपका घनत्व आ गया, ठीक है। इसका यदि घनत्व पूछते हैं पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो आप लिख लीजिए घनत्व आपका एक तो आता है 5.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। एक तो आपका ये लिख के आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने आपको 2 घनत्व बता दिए हैं। मैं आपको यदि यहाँ से बताना चाहूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो आप लिख लीजिएगा। देखिए पृथ्वी तल पर क्या होता है, गुरुत्वीय जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। देखिए जो ध्रुव है आपका कहाँ है, ये ध्रुव ही तो है, पृथ्वी पर तो है। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, राइट। तब क्या है इसमें पृथ्वी तल पर, ये क्या है पृथ्वी तल पर, राइट। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। देखिए जो आपकी जो भूमध्य रेखा होती है, ये क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यही आपका भूमध्य रेखा है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर तो सबसे कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है तथा त्रिज्या आर ई है। तब हमने क्या करा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या करा, F इज इक्वल टू पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, बाहर कोई वस्तु m है उसको हमने m डिनोट किया, बटे आर ई स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या। न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर mg होता है। F की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी mg, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ से m से m कैंसिल, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में आपका संबंध रहा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में आपका यही संबंध है। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा आया, कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। जो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 होता है, बटे जो त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 की होल स्क्वायर। यदि इसको सोल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये हमने किया, हमको घनत्व निकालना है। हमने क्या करा, जी एम ई को हमने ऐसे रहने दिया, तिरछी गुणा करी, जी आर स्क्वायर आया। यहाँ से हमने एम ई की वैल्यू निकाली,
स्मॉल जी आर ई स्क्वायर बटे कैपिटल जी, घनत्व चाहिए। द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, एम ई। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई। पृथ्वी की त्रिज्या क्या मानी हमने आर ई क्यू आ गया, घनत्व को रो माना। फिर इस एम ई को हमने यहाँ पुट कर दिया, इस वजह से हमने एम ई की वैल्यू यहाँ से निकाली। फिर क्या करा, पुट कर दीजिए 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू रो इजिकल टू किसके जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी के आ गया, राइट। स्मॉल जी निकालोगे तिरछी गुणा करो, क्या आएगा 4 पाई आर ई क्यू इंटू रो कैपिटल जी, क्या बचा 3 बचा, आर ई स्क्वायर स्मॉल जी क्या आएगी आपकी 4 पाई आर ई इंटू कैपिटल जी इंटू रो बटे 3, क्योंकि आर ई स्क्वायर से एक हाथ कट गई, इस वजह से आर ई आया। फिर यहाँ से रो निकाल दीजिए 3g अपॉन 4 पाई आर ई जी। घनत्व 5.5 गुणा 10⁻³ kg पर एम क्यू भी सही है आपका, और 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू भी आपका सही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।